हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी की और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर गोइंग फर्दर, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा लूसेंट जी के का इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इकोनॉमिक्स के किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है जिसका काम है वॉर को प्रिवेंट करना, रोकना, और वर्ल्ड में अगर कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी दो कंट्रीज के बीच में तो उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक ट्रीटी के थ्रू बनी हुई है और इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो 2 से ज़्यादा है। इसका मिशन है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाकर रखना, क्वाड्रियल रिलेशंस को प्रमोट करना नेशंस के बीच में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, और इसका मेन जो फोकस है वो है कोऑर्डिनेटिंग नेशनल एफर्ट्स। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, मोस्ट वेल नोन, मोस्ट वाइडली रिप्रेजेंटेड एंड मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में और ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरस और इसकी मेंबर कंट्रीज है 193। नेक्स्ट आता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बच्चों को, चिल्ड्रन को ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड प्रोवाइड करती है अराउंड द वर्ल्ड। ये एक मोस्ट वेल नोन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। सोशल वेलफेयर मीन्स ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसका काम क्या है? इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, और इसमें आता है बच्चों को और वुमेन को, चिल्ड्रन एंड वुमेन दोनों को ही HIV ट्रीटमेंट देना, चाइल्डहुड और मैटरनल न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, सैनिटेशन इंक्रीज करना, साफ सफाई रखना, एजुकेशन को प्रमोट करना और डिजास्टर के टाइम पे इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करना। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। ये बनी थी 11 दिसंबर 1946 को और इसका करंट हेड है कैथरीन रूजल और इसकी मेंबर कंट्रीज है 190। नेक्स्ट आती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक UN की ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को देखना। अब देखो, अभी कोरोना के टाइम पे आपने सुना होगा WHO ने वैक्सीनेशन को अप्रूवल दे दिया, इस कंट्री की वैक्सीनेशन को अप्रूवल नहीं दिया। तो WHO का काम है इंटरनेशनली लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, देखना कि कौन सी दवाई सही है, कौन सी वैक्सीनेशन सही है, उसको अप्रूवल देना, चेक करना। तो ये सारा काम आता है WHO का, इंटरनेशनली काम करता है। इसके 6 सेमी ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसर्स है और 150 फील्ड ऑफिसर्स है वर्ल्ड वाइड। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में और ये बनी थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस अदानम गैब्रियसस। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो। तो मेंबर कंट्रीज है 194। इसमें UN के सारे मेंबर्स आ जाते हैं लाइचेस्टीन को छोड़कर। इसके अलावा इसके 2 नॉन UN मेंबर है, वो है न्यू एंड कुक आइलैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इसका हेडक्वार्टर है क्लॉगनी में स्विट्जरलैंड में। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसका काम क्या है वर्ल्ड में? इसका जो मिशन है इस WEF का, इसका मिशन है कमिटेड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड बाय इंगेजिंग कमर्शियल, गवर्नमेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास। तो ये इसका हेडक्वार्टर क्लॉगनी स्विट्जरलैंड में है। जनवरी 1971 में ये बनी थी और इसका करंट हेड है क्लॉज श्वाब। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 190 कंट्रीज मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसका काम क्या है? ग्लोबली मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना,
एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, प्रमोट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना अराउंड द वर्ल्ड। और ये सारे काम करने के लिए ये रिलाई करती है वर्ल्ड बैंक पे फॉर रिसोर्सेज ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में और ये बनी कब थी? 27 दिसंबर 1945 को। इसका चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी है जो कि बाकी की कंट्रीज को पैसे देती है। ठीक है, जितनी भी लो एंड मिडिल इनकम नेशंस आ जाते हैं उनको ये पैसा देती है, उधार देती है पैसा। तो ये बनी थी आईबीआरडी और आईडीए दोनों इंस्टीट्यूशन को मिलाकर। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिलाकर बनी थी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आ जाता है वर्ल्ड बैंक और इसकी सब्सिडियरीज। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में और ये बनी थी जुलाई 1944 में और इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो है डेविस मालपास। करंट प्रेसिडेंट मीन्स मैं अब की बात कर रही हूँ, मार्च अप्रैल की बात जब मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को साल या 2 साल बाद देख रहे हो तो उस टाइम पे हो सकता है इनके हेड चेंज हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना और उसको सपोर्ट करना। ये ऑपरेशन में आई थी जनवरी 1 1995 में। पहले एक्चुअली 1948 में गेट हुआ करता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद 1994 में मरकेश एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के थ्रू 1995 में WTO बना। एक्चुअल में पहले WTO नहीं था, इसका नाम था गेट। उसके बाद इसका नाम बदल के क्या बन गया? WTO। तो WTO ऑपरेशन में कब आया? जनवरी 1995 में। 164 मेंबर स्टेट्स है। ग्लोबली ये रिप्रेजेंट करते हैं 96% ग्लोबल के ट्रेड को और जीडीपी को। WTO वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में और ये बनी थी 1 जनवरी 1995 को और इसका करंट हेड है रॉबर्टो एजिविडो। नेक्स्ट आती है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को एक यूएन की ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका काम क्या है? वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को प्रमोट करना थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इसके 193 मेंबर स्टेट्स है, 11 एसोसिएट मेंबर्स है और ये एक नॉन गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में आता है और 53 इसके रीजनल फील्ड ऑफिसर्स है। 199 नेशनल कमीशंस है जो कि ग्लोबली इसको काम करने में हेल्प करते हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। 16 नवंबर 1945 को ये बनी थी और इसका करंट हेड है ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बेसिकली इसमें आती है सारी की सारी साउथ एशियन कंट्रीज। इसमें 8 साउथ एशिया की कंट्रीज आती है। ये एक जियो पॉलिटिकल यूनियन है। इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में सार्क में वर्ल्ड का 3% एरिया आता है, 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसमें आती है और 4.21% ग्लोबल इकोनॉमी इसमें आती है सार्क के अंडर। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में और ये 8 दिसंबर 1985 को बनी थी ढाका, बांग्लादेश में। और इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है एची इसाला रुवान विराकू। नेक्स्ट है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ये एक इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आती है और इसके 10 मेंबर स्टेट्स है और ये इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को प्रमोट करती है और फैसिलिटेट करती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन को अपने मेंबर्स के बीच में और बाकी एशियन कंट्रीज के बीच में। इसका प्राइमरी गोल क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप करना और सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में और ये 8 अगस्त 1967 को बनी थी और इसका सेक्रेटरी जनरल है लिम जोक होइमोन।
नेक्स्ट है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके 38 मेंबर्स हैं और ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में बनी थी टू प्रमोट इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड। अब नाम से ही पता चलता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये इकोनॉमिक एडवांसमेंट और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करती है। OECD का काम क्या है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए काम करना। ये एक फॉरम है, मींस कि ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने पॉलिसी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो भी उनके सामने चैलेंज आते हैं उनके सॉल्यूशंस देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और ये 30 सितंबर 1961 को बनी थी और इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है माथियास कॉरमैन। नेक्स्ट आती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका काम क्या है? एशिया की इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करना। करंटली इसके 103 मेंबर्स हैं और 21 पर्सपेक्टिव मेंबर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये इसने अपना काम कब शुरू किया था? ये ऑपरेशन में आई थी आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ दिसंबर 25, 2015। दिसंबर 25, 2015 को एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के बाद जनवरी 2016 को ये बैंक ऑपरेशन में आई थी विद रेटिफिकेशन फ्रॉम 10 मेंबर स्टेट्स। 10 मेंबर स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया था। रेटिफाई का मतलब होता है एग्रीमेंट पे साइन किए थे। और इसका जो इनिशियल सब्सक्रिप्शन ऑथराइज्ड कैपिटल स्टॉक था वो था 50%। और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में और ये इस्टेब्लिश हुई थी जनवरी 2016 में। इसने अपना काम शुरू कर दिया था और इसका जो करंट हेड है वो है जिन लिक्वन। नेक्स्ट आती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। ओरिजिनली इसका नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ही था। ये एक ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक है। इसको ब्रिक्स कंट्रीज ने फाउंड किया था। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये बैंक सपोर्ट करती है पब्लिक एंड प्राइवेट इनिशिएटिव को थ्रू लोन्स, ग्रांटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू NDB एग्रीमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक एग्रीमेंट। और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में और ये इस्टेब्लिश हुई थी 15 जुलाई 2014 को और इसका करंट हेड है KV कमात। नेक्स्ट आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ADB एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है ऑर्टिगा सेंटर इन मंडलियोंग मेट्रो, मनीला, फिलीपाइंस और ये फाउंड हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसके साथ इसमें कॉरपोरेशंस में ये काम करती है। इसके 31 फील्ड ऑफिसेस है अराउंड द वर्ल्ड टू प्रमोट एशिया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपाइंस में और ये 19 दिसंबर 1966 को बनी थी और इसका करंट हेड है मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु असाकावा, ऐसे इसको जैसे भी लर्न करना चाहो आप कर सकते हो। मस्त गुरु से भी आप इसको लर्न कर सकते हो। जो ADB है उसका मस्त गुरु है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो इसके करंट हेड को। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है वाइल्डनेस को प्रिजर्व करना और इन्वायरमेंट पे ह्यूमन इफेक्ट्स को रिड्यूस करना, कम करना। और ये बनी कब थी? 1961 में बनी थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका लास्ट नेम था। इससे पहले इसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि अभी भी कनाडा और US में चलता है। विद ओवर 5 मिलियन सपोर्टर्स ग्लोबली इसके 5 मिलियन सपोर्टर्स है। ये एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो 100 कंट्रीज में काम करती है और 3000 कंजर्वेशन को और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में और ये बनी थी 29 अप्रैल 1961 को और इसका करंट हेड है कार्टर रॉबर्ट्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।